तो पीके कुमार कह रहे हैं जस्टिस फॉर सीएपीएफ, ओपीएस फॉर सीएपीएफ। कृपया देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देश की रक्षा करने वाले पैरामिलिट्री जवानों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनकी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन वाली जायज मांग को मानना चाहिए। पैरामिलिट्री जवानों की पेंशन के लिए हाईकोर्ट ने ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने का फैसला 2023 में ही दे दिया था, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर अटका दिया और अब जवानों को मिल रही तारीख पर तारीख। क्या यही है राष्ट्रवाद? देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि एक नेता एक दिन के बाद रिजॉइन करता है तो उसको ओल्ड पेंशन सिस्टम से उसी दिन पेंशन शुरू हो जाती है और एक से ज़्यादा मल्टीपल पेंशन भी ले रहे हैं। और एक जवान इतनी 20-25 वर्ष कठिन सेवा देने के बावजूद भी उसको एक पेंशन के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो साथियों, आज मैं आपके जो हमारे पैरामिलिट्री भाई हैं, जवान हैं, उनके मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ और उनके अंदर की जो दिल की टीस है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। किस तरीके से बेचारे परेशान हैं सुविधाओं को लेके और पेंशन को लेके। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ हमारा चैनल ही आपकी आवाज़ उठाएगा, वरना कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप पे। देखिएगा, नीतीश कह रहे हैं, नीतीश अग्निहोत्री कह रहे हैं सरकार एम्प्लॉय विरोधी है, सीएपीएफएस की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। उसके बाद दोस्तों, कल्पना शर्मा कह रही हैं सरकार का मुंह तोड़ दो, मेरा बस चले तो सबसे पहले मोदी और अमित शाह को। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भ्रम है कि सरकार ने मतलब बहुत ज़्यादा आर्मी के लिए कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के लिए कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स यानी सभी के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन रियलिटी ये लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। देखिएगा, राकेश कुमार कह रहे हैं 60 साल तक वो एनर्जी नहीं होती है जो 25 साल में होती है, नौकरी छोड़ना मजबूरी है। तो यहाँ पर काफ़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो जवान है वो नौकरी भी छोड़ चुके हैं, जिसमें करीब आंकड़ा करीब 36,000 का आया है और काफ़ी टेंशन में भी चल रहे हैं, काफ़ी ने सुसाइड भी कर लिया है। नरेश कुमार कह रहे हैं पेंशन दे या ना दे हम तो 20 साल नौकरी करेंगे, यानी नौकरी का इनका जो पीरियड होता है वो 60-62 साल की नौकरी होती है, लेकिन ये लोग सिर्फ 20-33 साल बाद नौकरी छोड़ रहे हैं। यहाँ पर शुभम पांड्या कह रहे हैं सीएपीएफ में ऑफिसर का अलावा 20 साल नौकरी करना मुश्किल। तो यहाँ पर 20 साल नौकरी करना बहुत टेढ़ी चीज़ है, सिर्फ ऑफिसर ही कर सकता है। और यहाँ पर किशोर कुणाल कह रहे हैं ओनली ओपीएस देना पड़ेगा, नेताओं को हिटलर शाही नहीं चलेगा। तो हिटलर शाही के खिलाफ बोल गए हैं। और पवन सिंह कह रहे हैं ओनली ओपीएस। और यहाँ पर हरेंद्र कह रहे हैं ओपीएस फॉर सीएपीएफ। और यहाँ पर किंग 770 कह रहे हैं यार कोई सरकार अपने ही देश के फौजी के खिलाफ कैसे जा सकती है, समझ से परे है ये सब। तो आखिर ये आर्म फोर्स मैं मानूंगा इनको, मैं इनको आर्म फोर्स ही मानूंगा, क्योंकि जो आर्मी कर रही है जितना काम उतना ही ये लोग भी कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, आर्मी से कम काम नहीं कर रहे हैं ये भी। और दीपक कुमार कह रहे हैं ओनली फॉर ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद। और मनोज मुंडा कह रहे हैं आई एम फ्रॉम ओडिशा, पेंशन मिलनी चाहिए सर। दोस्तों ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस राज्य से मुझे देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। उसके बाद है सुभाष कह रहे हैं बिहार से पेंशन देना चाहिए। और यहाँ पर कह रहे शिवत दास कह रहे हैं सर बीएसएफ 1971 बार कारगिल वार ऑपरेशन सिंदूर भी किया लेकिन ओपीएस नहीं देगा, क्यों? सही बात है, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने इतनी भूमिका निभाई है, लेकिन दोस्तों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा एक और है, राहुल जी ने कहा है कि 30 दिन ईएल बढ़ना चाहिए, 30 डे की ईएल बढ़ना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने 100 डे लीव का वादा किया था, झूठा, बॉर्डर में रहने वाला जवान को। तो यहाँ पर 100 दिन की लीव की बात कही अमित शाह जी ने, लेकिन वो अपनी बात से पलट गए हैं। और मंतोर राय कह रहे हैं श्रीमान जी केवल छत्तीसगढ़ कश्मीर जी का देखो, राइफल चलता है या ऐसा लिए हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राइफल पर भी इन्होंने एक अंकुश लगा दिया है कि राइफल उनको कैसी दी जा रही है, सीएपीएफ जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कैसे दिए जा रहे हैं, क्या वो चलते भी या नहीं चलते हैं। और यहाँ पर विवेक कह रहे हैं बीजेपी
रहते नहीं मिलेगी ओपीएस सीएपीएफ को। बीजेपी सीएपीएफ को सिविलाइंस मानती है और ड्यूटी फुल मिलिट्री की लेती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यही अंतर जो चल रहा है सीएपीएफ में। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है इनको आर्मी नहीं माना जाता है, ये डिफेंस में नहीं आते। डिफेंस जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते ये लोग, इनको देखता है केंद्रीय मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल के अधीन आते हैं। और जबकि आर्मी है, जो आर्म फोर्स है, जो आर्मी फौजी हैं, वो सीधे डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करिए काम की, तो इनसे हाड़ तोड़ के काम लिया जाता है, जी तोड़ के, बिल्कुल बुरी तरीके से काम लिया जाता है। लेकिन जो सुविधाएं एक आर्मी को मिल रही हैं वो इनको अर्धसैनिक बलों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं मिल रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चलेगा दूसरा। अब हम देखते हैं उसके बाद दोस्तों, किशोर कुणाल कह रहे हैं हम लोग आर्मी से ज़्यादा काम करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी, बॉर्डर ड्यूटी, एयरपोर्ट ड्यूटी, छत्तीसगढ़ नक्सली ड्यूटी, लेकिन पेंशन नेता को मिल रहा है, जवान को नहीं। जवान को पेंशन नहीं दे रही है सरकार, नेताओं को दे रही है। नेता क्या कर रहे हैं देश के लिए, ये समझ से परे है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट कह रहे हैं वी वांट ओनली ओपीएस। उसके बाद ये कह रहे हैं भारत चौधरी कह रहे हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता देश सेवा सिवाय एमएलए एमपी के। एमएलए एमपी घर बार बेचकर, कर्ज लेकर, गरीब होकर भी देश सेवा कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ नेता को ही पुरानी पेंशन का हक है। समझे आप? तो इन्होंने तंज कसा है कि एमएलए एमपी जो अपना घर बार बेच दिया है और सिर्फ देश सेवा कर रहे हैं, तो उनको ही ओपीएस मिलनी चाहिए, यानी इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग देश सेवा नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, आशीष ओझा कह रहे हैं ओपीएस, और झारोखर वर्मा कह रहे हैं ओनली ओपीएस फॉर सीएपीएफ। अनिल कुमार कह रहे हैं शिक्षकों से विनम्र निवेदन है कि कर्मचारी सेवा नियमावली के विज्ञापन नीति को समस्त लाभ दिए जाने के आधार पर ये अलग है। यहाँ पर है पंकज चौधरी कह रहे मोदी हटाओ ओपीएस लाओ। और यहाँ पर आर राय कह रहे हैं फोर्स के हर डिपार्टमेंट के जवान, जेसीओ एंड ऑफिसर को ओल्ड पेंशन मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा खतरा मंडराया रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो एमएलए एमपी, पीएम एंड राष्ट्रपति सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। उनकी फैसला होगा। एमपी एमएलए के पे रिवीजन के लिए भी कमीशन का गठन होना चाहिए। ये लोग जब चाहें अपनी पे, पेंशन एंड अन्य भत्ते बढ़ा लेते हैं। अरे ब्राह्मण ऑल बंद होना चाहिए, नहीं ये कुछ और ही है। लोग जितने के बाद कभी एरिया में दिखावा नहीं देते हैं और ये देशभक्त कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने। और उसके बाद कह रहे हैं मालाए रॉय कह रहे हैं सीएपीएफ ऑब्लिक पैरामिलिट्री के थर्ड पे कमीशन तक इक्वल पे आर्मी जैसा था 1972 में, इन्हें सीसीएस में लेके आए। तो यहाँ पर 1972 तक तो इनको पैरामिलिट्री फोर्स को आर्मी जैसा ही सब कुछ मिलता था, लेकिन अब नहीं। यहाँ पर अभी लिस्ट नहीं हुआ है सर। यहाँ पर ये कह रहे ओम प्रकाश जी कह रहे आर्मी सर्विस टर्म एंड एंगेजमेंट इज 17 ईयर्स एंड अबाउट 30 ईयर्स एज एंड डिफेंस सर्विस रूल अदर लैंड सीएपीएफ अंडर सिविल सर्विस रूल एंड सर्व अप टू 60 ईयर्स एज। सीएपीएफ मस्ट नॉट बी कंपेयर्ड विद आर्मी। तो यहाँ पर ओम प्रकाश ये मुझे लग रहा है कि ये आर्मी के लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आर्मी जो रूल्स है वो 38 साल का रहता है नौकरी करने का, और सीएपीएफ है वो 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिप्लाई भी कोई कर रहा है। रिप्लाई कह रहे हैं माला रॉय सर 20% ही 60 ईयर करते, 80% 20 ईयर्स में घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी है कि सर आप कह तो रहे हो, लेकिन कोई 60 साल नौकरी नहीं करता है सीएपीएफ में, क्योंकि काम का इतना बोझ है और कुछ मिलना है नहीं है, इसलिए इन्होंने ये रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पर साथियों बहुत बड़ी बात है ये, आखिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये ओपीएस कब मिलेगी, अन्य सुविधाएं कब मिलेगी, और ये सीएल जो लीव की बात हो रही है, ईएल की बात हो रही है, वो कब सरकार देगी, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपकी और कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं को उठाऊंगा, और इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।